नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। बालाजी बाजीराव पेशवा को मराठों की पराजय में अपने भाई सदाशिव राव एवं पुत्र विश्वासराव की मृत्यु और अपार जनधन हानि का समाचार एक व्यापारी से 24 जनवरी 1761 ईस्वी को प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था, 2 मोती नष्ट हो गए, 27 स्वर्ण मोहरें खो गई और चांदी तांबे की तो कुछ गणना ही नहीं है। इस युद्ध में 28,000 मराठा मारे गए, 35,000 बंदी के रूप में पकड़े गए जो बाद में मारे गए। लगभग 50,000 घोड़े और 500 हाथी भी पकड़े गए। युद्ध के पश्चात की घटनाएं। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों के करीब 30,000 मराठा सैनिक मारे गए और मराठा सैनिक पीछे हटते समय 10,000 और मारे गए। 10,000 मराठा सैनिक लापता हो गए। युद्ध के पश्चात 50,000 गैर लड़ाकों को मार डाला गया और करीब 22,000 गुलाम बनाए गए। सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव के शव मराठों द्वारा युद्ध मैदान से बरामद कर लिए गए और हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। अहमद शाह अब्दाली सेना के 15,000 रोहिल्ला सैनिक मारे गए, 25,000 अफगान सैनिक मारे गए। युद्ध के बाद जनकोजी सिंधिया को बंदी बना लिया गया और रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला के उकसाने पर मार दिया गया। मराठा सेना के तोपची इब्राहिम खान गारदी को कुछ अफगान सैनिकों द्वारा प्रताड़ित एवं मार डाला गया। युद्ध के पश्चात के बाद का नरसंहार। पानीपत की सड़कों पर अफगान घुड़सवार सेना और पिकमैन ने 10,000 मराठा सैनिक और नागरिकों को मार दिया। युद्ध में अपने परिजनों को खोने वाले अफगान अधिकारियों को अगले दिन भी पानीपत और आसपास के क्षेत्रों में मराठों का नरसंहार करने की अनुमति दी गई। उन्होंने अपने शिविरों के बाहर कटे हुए सिरों के विजय टीले बनाए। पानीपत शहर में रह रहे मराठी लोग मौजूद थे, उनको अफगानों द्वारा बंदी बना लिया गया एवं बाद में कत्ल कर दिया गया। यह संख्या करीब 40,000 थी। करीब 22,000 महिलाओं एवं बच्चों को गुलाम बना लिया गया। बालाजी बाजीराव पेशवा अपनी पानीपत में मराठा सेना की स्थिति से बेखबर नर्मदा नदी को एक बड़ी सेना के साथ पार कर रहे थे। तब उन्होंने पानीपत की हार का समाचार सुना तो वे पूना लौट गए और पानीपत की पराजय के सदमे से कभी उबर नहीं पाए। मराठों की पराजय के कारण। इस युद्ध में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण सदाशिवराव भाऊ की कूटनीतिक असफलता और अहमद शाह अब्दाली की तुलना में दुर्बल सेनापतित्व था। मराठों के साथ स्त्रियां एवं नौकरों की संख्या बहुत अधिक थी, जिसमें उनकी रक्षा ही नहीं बल्कि भोजन का भी प्रबंध करना पड़ता था। मराठा सैनिकों की संख्या करीब 45,000 थी, जबकि अहमद शाह अब्दाली की सेना में 60,000 सैनिक थे। सदाशिवराव भाऊ अपनी भूल से अपनी सेना के गलत संचालन से दोआब को खो बैठा। वह रसद का प्रबंध न कर सका और 3 महीने तक अहमद शाह अब्दाली के सम्मुख पड़ा रहा। उसने ऐसी स्थिति में युद्ध किया जबकि मराठा सैनिकों को 2 महीने से पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था। सदाशिवराव भाऊ ने मराठा गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग नहीं किया। उसने इब्राहिम खान गारदी के तोपखाने पर अधिक भरोसा किया और सुरक्षात्मक युद्ध नीति का सहारा लिया, जिससे मराठों के मुकाबले अहमद शाह अब्दाली अधिक योग्य था। अब्दाली के पास बंदूकें थीं और उसकी घुड़सवार और ऊंट सेना अवसर के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन कर सकती थी, जबकि मराठा सेना में घुड़सवारों की कमी थी और जिस प्रकार उन्होंने युद्ध किया उससे वे अपनी गति खो बैठे। सदाशिवराव भाऊ को राजपूतों की सहानुभूति और सूरजमल जाट की सहायता प्राप्त न होना उसकी असफलता और दुर्बलता का कारण रहा। इस प्रकार सभी परिस्थितियां मराठों के विपरीत थीं, जो पराजय का कारण बनी। पानीपत युद्ध के परिणाम। मराठों की यह गंभीर पराजय थी। इस युद्ध ने मराठों के अपने योग्य और बहादुर सेनापति खो दिए। पेशवाओं की शक्ति दुर्बल हो गई और मराठा संघ छिन्न भिन्न होने लगा। उत्तर भारत में मराठों की प्रगति रुक गई। इस युद्ध के पश्चात मराठों का सम्मान भारत में कम हो गया। मराठा सेना भारत में अजेय नहीं रह गई। राजस्थान और बुंदेलखंड के शासकों ने मराठों की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया।
जाटों और रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला को अपनी शक्ति को दृढ़ करने का अवसर मिल गया। पानीपत के तृतीय युद्ध ने मराठा शक्ति को संपूर्ण भारत में हानि पहुंचाई थी। भारत के सभी भागों में उनका आतंक और सम्मान नष्ट होने की स्थिति में था। बालाजी बाजीराव पेशवा की मृत्यु और उसका व्यक्तित्व और इतिहास में स्थान। तृतीय पानीपत युद्ध के विनाश के धक्के को बालाजी बाजीराव पेशवा अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सका और 25 जून 1761 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। वह सुंदर व मृदभाषी था। अपने पूर्व पेशाओं के विपरीत वह कला प्रेमी था और विलासी था। वह सफल सैनिक और कूटनीतिज्ञ था। उसके समय में मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ और मराठा घोड़ों ने कन्याकुमारी से हिमालय के झरनों तक प्यास बुझाई। वह अच्छा शासन प्रबंधक था। उसने महाराष्ट्र में अच्छी अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष न्याय की स्थापना की। परंतु बालाजी बाजीराव पेशवा समय के अनुकूल सेनापति, शासन प्रबंधक और कूटनीतिज्ञ सिद्ध नहीं हुआ। उसने होलकर और सिंधिया को अपने वश में नहीं रखा और न उनके झगड़ों का निपटारा कर सका। वह मल्हारराव होलकर और नजीब-उद-दौला की सांठगांठ को न रोक सका और न मल्हारराव होलकर को कभी दंडित कर सका। वह गायकवाड़ और रघुजी भोसले को भी अपने नियंत्रण में नहीं रख सका और न ही राजपूतों और जाटों के प्रति किए गए मराठों के दुर्व्यवहार को रोक सका। मराठा शक्ति उसके समय में अपनी चरम सीमा पर थी और मराठे भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए थे। परंतु उस शक्ति का सदुपयोग और उसके स्थायित्व की उचित व्यवस्था करने में असमर्थ रहा। इसी नियंत्रण के अभाव में मराठा शक्ति अव्यवस्थित रूप से एक विदेशी और भारत से सहायता प्राप्त संगठित शक्ति से टकरा गई और उसे भारी क्षति उठानी पड़ी। इसी प्रकार बालाजी बाजीराव पेशवा मराठा शक्ति को उचित शासन व्यवस्था प्रदान न कर सका। मराठे भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसी समय बन सकते थे जबकि भारत में एक निष्पक्ष और दृढ़ शासन स्थापित करने का प्रमाण देते थे। साम्राज्य की आधारशिला केवल सैन्य बल पर ही आधारित नहीं होती थी, अपितु उसके लिए शांति और दृढ़ शासन व्यवस्था भी आवश्यक थी। बालाजी बाजीराव पेशवा बढ़ती हुई मराठा शक्ति को यह प्रदान न कर सका। इस प्रकार मराठों को समय और परिस्थितियों के अनुकूल नेतृत्व प्रदान करने में असफल रहा। इस प्रकार बालाजी बाजीराव पेशवा का समय एक तरफ महान सफलताओं का था तो दूसरी तरफ असफलताओं का भी रहा। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट कर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।